हम इंसान धर्म और मज़हब वाले तो बने हुए हैं, मगर ईमान हमारे अंदर बहुत कम दाखिल हो पाता है। और बहुतों को तो ईमान के बारे में पता ही नहीं कि ईमान क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है। हमें जब तक ईमान और ईमानदारी का नहीं पता होगा तो हमारी ज़िंदगी कामयाब नहीं होगी। तो हमें ईमानदारी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ईमानदारी पर ध्यान देकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सुकून और खुशी से रहेंगे, वरना हमारे घर का सुकून, बरकत सब चली जाएगी अगर ईमानदारी नहीं है। क्योंकि ईमानदारी से आदमी एकदम आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन उसके लिए बहुत मजबूत दुनिया तैयार हो जाती है उसके रब के पास। मगर उसको उस चीज़ का यकीन नहीं है, क्योंकि उसे वो चीज़ नज़र नहीं आती। उसे वही चीज़ नज़र आती है जो वो ईमान को भूलकर अपनी मनमर्जी से काम करता है। और ईमान हमारा तभी मजबूत होगा जब हम अल्लाह के साथ साथ अपने गुरु और पैगंबरों को याद कर कर काम करेंगे। किसी भी धर्म और मज़हब का सबसे अच्छा ज़ेवर है ईमानदारी। अगर आपके अंदर वो ईमानदारी नहीं है तो आपका धर्म और मज़हब भी बदनाम होगा और आपका भी वक़ार छोटा पड़ जाएगा। तो ईमानदारी की तरफ आएँ और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारें। सभी धर्म और मज़हब के लोगों ने धर्म और मज़हब तो इख्तियार कर रखा है, मगर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बहुत कम होती जा रही है। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी अगर हमें सीखनी है तो अल्लाह और परमात्मा से सीखनी चाहिए, गौर करना चाहिए और हमें ध्यान और तवज्जो लगानी चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी ईमानदारी के साथ अपनी रहमतें देकर रखता है। जब हम सोते हैं तो हमारी हिफाजत करता है ईमानदारी से। जब हम उठते हैं, जब हम फ्रेश होते हैं, हमारे हाथ पैर नहाना-धोना, हर चीज़ हमारी हाथ की उँगलियों से लेके जोड़ तक, हमारा आँखें, ज़ुबान, नाक, हर चीज़ ईमानदारी के साथ हमारे साथ काम करती है। वो कभी हमारे बदन के खिलाफ नहीं जाती। बस हम बेईमानी और भ्रष्टाचारी से अपनी ज़िंदगी में बदसुकूनी पैदा कर लेते हैं। हमें गौर करना चाहिए कि हमें ईमानदारी को पहले रखें, तो उसे पैसों के साथ-साथ सुकून, शांति और रब परमात्मा के यहाँ इज़्ज़त और रुतबा बढ़ता रहेगा। हमें अपने दायरे को ईमानदारी के बीच में रखना चाहिए, उसके बाहर नहीं रख जाना चाहिए। अगर अच्छे बुरे रास्ते की समझ अता फरमाए और सन्मार्ग और सीधा रास्ता दिखाए। ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा आपके धर्म और मज़हब को खूबसूरती देता है।